नमस्कार, क्यूज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपका फिर से पुनः स्वागत करता हूं। और जैसा कि हमारे राजस्थान की पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था राजस्थान की स्थिति के बारे में, उसमें देखा था हमने अक्षांशीय दृष्टि से, देशांतरीय दृष्टि से राजस्थान का क्षेत्रफल देखा था, राजस्थान की आकृति के बारे में जाना था और उसके बाद हम सीमाओं का अध्ययन कर रहे थे। अब सीमाओं में हम कौन कौन से ज़िले किस राज्य की सीमाओं को स्पर्श करते हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। उससे पहले एक मोटिवेशनल लाइन कि हर ख्वाब को अपनी आंखों में रखो, हर ख्वाब को अपनी आंखों में रखो, हर मंजिल को अपनी पनाहों में रखो, जीत ही जीत होगी तुम्हारी, बस अपने लक्ष्य को अपनी आंखों में रखो, बस अपने लक्ष्य को अपनी आंखों में रखो। इसी मोटिवेशनल लाइन के साथ मैं आपका पुनः स्वागत करता हूं और हम अब चलते हैं हमारी कक्षा की ओर। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होंगी। इसे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप अपनी तैयारियों को नया आयाम दे सकें। निरंतर व्यस्त रहिए, स्वाध्याय में मस्त रहिए। चलो शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। हम राजस्थान की स्थिति के बारे में पढ़ रहे थे। राजस्थान की स्थिति, तो राजस्थान की स्थिति के बारे में हमने देखा था कि जो हमारा राजस्थान है उसको हमने अक्षांशीय दृष्टि से देख लिया, किन अक्षांशों के मध्य स्थित है, और उसके बाद देखा था हमने देशांतरीय दृष्टि से किन देशांतरों के मध्य है। चलो एक बार फिर से पुनः रिवीजन करवा देता हूँ मैं आपका। उसके बाद देखा था हमने क्षेत्रफल के कैसा है, कितना क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत में ये अपना कितना योगदान रखता है, विश्व में कितना योगदान देता है। उसके बाद में हमने पढ़ा था इसकी आकृति के बारे में। उसके बाद पढ़ा था हमने इसकी सीमाओं के बारे में। ये 5 बिंदुओं को लेकर के हम चर्चा की थी, जिसमें से हमारे अक्षांशीय, देशांतर, क्षेत्रफल, आकृति पूरे हो गए। आज हमारा सिर्फ सीमाओं का अध्ययन बाकी है, जिसमें से हमने कुछ सीमाओं का अध्ययन कर भी लिया था। मोटी मोटी जो जानकारी थी वो हमने कर ली थी पूरी। तो अब हम शुरू करते हैं। एक बार फिर से मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ। यह हमारा राजस्थान है। हमने पढ़ा था 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट तक। कितना है? 30 डिग्री 12 मिनट तक उत्तरी अक्षांश। ऊपर है हमारा कोणा गांव, जो कि श्री गंगानगर में है, गंगानगर। और दक्षिणी है हमारा बोरकुंड बांसवाड़ा। इसकी लंबाई की बात की थी हमने, पहले जान लिया था कि राजस्थान लंबा कम और चौड़ा अधिक है। इसकी लंबाई है 826 किलोमीटर। राजस्थान का ये जो अक्षांशीय विस्तार है वो है 60 डिग्री 9 मिनट। ये हमारा अक्षांशीय विस्तार है। उसके बाद जाना था हमने देशांतरों के बारे में। तो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक। इसके बाद में हमने इसकी जो पूर्व से पश्चिम की लंबाई है वो ज्ञात की थी हमने, वो थी हमारी 869 किलोमीटर। इसका पूर्वी गांव था सिलाना गांव, धौलपुर का, जो राजखेड़ा तहसील के अंदर स्थित है। और इधर पश्चिमतम गांव था वो था सम का कटरा गांव। कौन सा गांव? कटरा गांव। सम तहसील है, आप भी उसमें लिखना चाहो तो लिख सकते हो। राजखेड़ा तहसील है पूर्वतम, और सम कटरा जैसलमेर में। कौन सा है? जैसलमेर। इन दोनों का अगर देशांतरीय अंतर पूछा जाता है तो देशांतरीय अंतर हमारे पास आता है 8 डिग्री 47 मिनट। 8 डिग्री 47 मिनट देशांतर का हमारे अंतर पाया जाता है। एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का वक्त लगता है। तो ऐसे हमारे पूर्व से लेकर के पश्चिम तक 35 मिनट 8 सेकंड का समय लगता है। पूर्व से पश्चिम का जो समय अंतराल है वो है 35 मिनट 8 सेकंड का।
दोनों देशांतरों के मध्य कितना अंतर पाया जाता है? 8 डिग्री 47 देशांतर, 47 मिनट देशांतर। और दोनों अक्षांशों के मध्य 23 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक दोनों के मध्य 60 डिग्री 9 मिनट का अंतर पाया जाता है। उत्तरतम बिंदु कोणा गांव श्रीगंगानगर, दक्षिणतम बोरकुंड बांसवाड़ा, पूर्वी सिलाना गांव धौलपुर और दक्षिणी कटरा गांव सम तहसील जैसलमेर। उत्तर से दक्षिण की लंबाई नॉर्थ टू साउथ है 826 किलोमीटर, ईस्ट टू वेस्ट है हमारी 869 किलोमीटर। ये तो था हमारे राजस्थान की जो अक्षांशीय और देशांतरीय है। एक और पूछा जाता है ग्लोब के आधार पर, तो ग्लोब के आधार पर राजस्थान अब अक्षांशीय दृष्टि से पूछा जाता है तो कैसे गोलार्ध में स्थित है, तो अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी में, और देशांतरीय दृष्टि से पूछा जाता है तो देशांतरीय दृष्टि से है हमारा पूर्वी गोलार्ध में। और ओवरऑल पूछा जाता है तो फिर हमारा जो राजस्थान है ये हमारी पृथ्वी है वो हमारा यहाँ स्थित है, यानी उत्तर और पूर्व, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में हमारा राजस्थान स्थित है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब भारत के सापेक्ष में पूछ लिया जाता है कभी कि भारत के सापेक्ष में राजस्थान की स्थिति कहाँ है, तो भारत के सापेक्ष में राजस्थान की स्थिति ये हमारा नॉर्थ है और ये हमारा वेस्ट है, यानी पश्चिम है, उत्तर पश्चिम। तो राजस्थान की स्थिति भारत के सापेक्ष में कौन सी है? उत्तर पश्चिम। यहाँ तक आपको क्लियर आ गया होगा। अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी में, देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में, और पूरे ग्लोब के आधार पर पूछा जाता है तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। भारत की दृष्टि से देखा जाता है तो उत्तर पश्चिम में हमारा राजस्थान स्थित है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये था हमारा अक्षांश और देशांतर। एक और पढ़ा था हमने 23 डिग्री 30 मिनट जो कर्क रेखा राजस्थान से गुजरती है वो बांसवाड़ा और डूंगरपुर के थोड़े से एरिया को ये टच करती है। ये 2 जिलों से होकर के दक्षिण में होकर के ये 23.5 डिग्री गुजर रही है। ये वाला भाग उष्ण कटिबंध में आता है और ये सारा भाग शीतोष्ण कटिबंध के अंदर आता है, कटिबंध के आधार पर। लेकिन हमारे यहाँ पर मरुस्थल की वजह से थोड़ी ज़्यादा गर्मी पड़ती है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और ये जो बांसवाड़ा से गुजरती है हमारे कर्क रेखा, ये हमारे राजस्थान में दूरी कितनी लगती है? 26 किलोमीटर की। 26 किलोमीटर की हमारे राजस्थान में ये गुजरती। 26 किलोमीटर का विस्तार हमारे राजस्थान में पाया जाता है डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। डूंगरपुर का थोड़ा सा एरिया टच करता है, बांसवाड़ा का अधिक करता है, तकरीबन 23 किलोमीटर के समथिंग ये बांसवाड़ा से होकर गुजरती है। ये तो थे हमारे महत्वपूर्ण अक्षांश और देशांतर। उनकी स्थिति को हमने जान लिया, भारत के सापेक्ष में जान लिया, सबके अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। आगे उसके बाद में हमने पढ़ा था इसकी क्षेत्रफल के बारे में। क्षेत्रफल के बारे में सभी को पता होगा कितना क्षेत्रफल है टोटल? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। अगर मील में पूछा जाता है तो 1, 32, 1, 39। 3 का 1, 32 का 42 का 32 उतारना है, 1 का 0 1 करना है, और ये हमारे मील में आ जाता है कि हमारे जो राजस्थान का वर्ग मील में पूछा जाता है तो 1,32,139 वर्ग मील है। और अगर किलोमीटर में पूछा जाता है 3,42,239। और कभी कभी यहाँ पे आपसे पूछ लेता है पीछे 74। इसको याद रखना क्योंकि आज एग्ज़ाम में ये कभी कभी पूरा देके यहाँ पर पॉइंट 74 पूछ लेता है। सभी 3,42,239 होंगे, लेकिन जो पॉइंट देखना है वो हमें ये देखना होगा कि जो 74 किलोमीटर है वो हमारे पॉइंट के रूप में स्थित होना चाहिए। यहाँ तक समझ में आ गया था। और जो हमारी राजस्थान की जो स्थलीय सीमा है वो सिर्फ एक ही स्थलीय सीमा है, क्योंकि जलीय सीमा नहीं है, क्योंकि राजस्थान हमारा किसी भी ओर से जल से घिरा हुआ नहीं है। इसलिए हमारे राजस्थान में कौन सी सीमा पाई जाती है? स्थलीय सीमा पाई जाती है। अब स्थलीय सीमा कितनी है हमारे राजस्थान की? तो स्थलीय सीमा है हमारे राजस्थान की पूरी ओवरऑल देखा जाता है तो 5,920
किलोमीटर। ये तो है हमारे पूरे राजस्थान की, यहाँ से यहाँ तक की जो स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई कितनी है, 5920 किलोमीटर। अब इसमें दो सीमाएं आती हैं, एक हमारी इंटरनेशनल बाउंड्रीज यानी अंतर्राष्ट्रीय और दूसरी आती है अंतर्राज्यीय। दूसरी कौन सी आती है, अंतर्राज्यीय, यानी कि कुछ सीमा ये पाकिस्तान के साथ लगाता है जो कि दूसरा देश है, तो ये हमारी इंटरनेशनल बाउंड्री के नाम से जानी जाती है और ये हमारी अंतर्राज्यीय सीमा के नाम से जानी जाती है। ये हमने सीमाएं पढ़ दी, जिसमें से ये हमारी 1070 किलोमीटर, नाम रेड क्लिफ, निर्धारण 17 अगस्त 1947 को किया गया था सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा, और ये हमारे राजस्थान के 4 जिलों को स्पर्श, राजस्थान के 4 जिले इस रेडक्लिफ सीमा पर स्थित हैं। आगे ये जो सीमा बची हुई है वो हमारी, जो बाकी की सीमा बची हुई है वो हमारी अंतर्राज्यीय सीमा बची हुई है। आज हम इन दोनों के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। उससे पहले हम आकृति के बारे में पढ़ चुके हैं कि जो राजस्थान की आकृति है वो पतंगाकार या विषमकोणीय चतुर्भुज, जो कि टी.एच. हैंडले ने कहा था। टी.एच. हैंडले साहब ने कहा था कि जो आकृति है राजस्थान की वो विषमकोणीय चतुर्भुज, या इंग्लिश में आजकल एक और वर्ड दे देते हैं रोहम्बस। ये हिंदी में भी यूज़ कर लेते हैं, वो सेम टू सेम वर्ड डाल देते हैं कि जो राजस्थान की आकृति है वो कैसी है, तो रोहम्बस की। ये हमें टी.एच. हैंडले ने बताया था। आगे राजस्थान का क्षेत्रफल पढ़ लिया हमने, भारत में 10.41% रखता है, विश्व के सापेक्ष में 0.25% अपना हिस्सा रखता है। ये तो हो गई हमारी आकृति, क्षेत्रफल और अक्षांश और देशांतर। अब सीमाएं जैसे कि हमने पढ़ ली, और भी हम अध्ययन कर लेते हैं सीमाओं के बारे में। तो सर्वप्रथम पहले हम इंटरनेशनल बाउंड्री का अध्ययन कर लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय पर कौन कौन से जिले स्थित हैं। तो शुरू करते हैं। जैसे ये हमारा हिंदुमल कोट श्री गंगानगर, ये वाली जो लाइन है, ये वाली हमारी लाइन है अंतरराष्ट्रीय रेखा, इंटरनेशनल बाउंड्री। कौन सी है, इंटरनेशनल बाउंड्री। तो ये जो हमारी रेखा है वो हिंदुमल कोट श्री गंगानगर से प्रारंभ होकर के बाकासर बाड़मेर तक पाई जाती है। कहाँ तक है, बाकासर बाड़मेर तक, यानी कि उत्तरतम बिंदु हिंदुमल कोट श्री गंगानगर से बाकासर बाड़मेर तक। अब इस पर राजस्थान के 4 जिले आते हैं, एक तो श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। कल हमने पढ़ लिया था बीकानेर 210 किलोमीटर बनाता है, और गंगानगर 210 किलोमीटर सीमा बनाता है, बीकानेर 168 किलोमीटर बनाता है, जैसलमेर 464 किलोमीटर बनाता है और बाड़मेर 268 किलोमीटर सीमा का निर्धारण करते हैं। अगर पूछा जाता है कि पाकिस्तान के सर्वाधिक नज़दीक जिला मुख्यालय कौन सा है, तो वो है हमारा श्री गंगानगर। और पूछा जाता है सर्वाधिक दूरी पर स्थित जिला मुख्यालय कौन सा है, तो वो है हमारा बीकानेर। ये तो हो गए हमारे राजस्थान के 4 जिले, कौन कौन से, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। आप याद रख सकते हो GBJB, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। याद रखना, जैसलमेर सर्वाधिक 464 किलोमीटर सीमा इसके साथ में निर्धारण करता है, और सबसे कम बीकानेर। तो बीकानेर कितनी करता है, 168 किलोमीटर इसके साथ सीमा निर्धारण करते हैं। ये तो हो गए हमारे राजस्थान के, किसके, राजस्थान के। अब देखते हैं हम पाकिस्तान के कौन कौन से जिले या राज्य हमारी सीमा को स्पर्श करते हैं। तो पाकिस्तान के 2 राज्य हैं, एक तो पंजाब प्रांत, दूसरा सिंध प्रांत। अब पंजाब प्रांत के 3 जिले, बहावलनगर, बहावलपुर, रईम यार खानपुर। ये जो पंजाब प्रांत के 3 जिले हैं वो हमारे राजस्थान की सीमा को स्पर्श करते हैं। और सिंध प्रांत के करते हैं घोटकी, सुक्कुर, खैरपुर, संभर, उमरकोट और थारपारकर। यानी कि जो सिंध प्रांत के 6 जिले हैं वो हमारे राजस्थान की सीमा को स्पर्श करते हैं। एक इनमें उमरकोट याद रखने लायक है, क्योंकि यहाँ पर जो अकबर था उसका जन्म हुआ था। यहाँ उमरकोट के शासक के यहाँ पर जो अकबर था उसने जन्म लिया था, तो थोड़ा सा ये इम्पोर्टेंट
बन जाता है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसकी लंबाई है 1070 किलोमीटर, रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। निर्धारण 17 अगस्त 1947 को सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा किया गया था। हिंदूमल कोट से लेकर श्रीगंगानगर से लेकर बाकासर बाड़मेर तक है, 1070 किलोमीटर है। रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। 17 अगस्त 1947 को इसका निर्धारण किया गया था। सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा इसने निर्धारण किया था। ऐसा नहीं है कि ये कोई बाउंड्री हो, किसी मिट्टी या ईंटों की बनवा दी हो, ये सिर्फ मानी गई है, खींची गई है कि यहाँ से पाकिस्तान, यहाँ से ये हमारा भारत, और भारत में ये हमारे राजस्थान से होकर गुजरती है, क्योंकि हमारा राजस्थान पश्चिम में है और हमारे बाद में पाकिस्तान आता है। आगे ये तो हो गई हमारी कौन सी अंतर्राष्ट्रीय रेखा। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं हम। आगे था हमारी इंटर स्टेट बाउंड्री, यानी कि अंतर्राज्यीय रेखाएं। अब कौन कौन से राज्यों के साथ सीमा बनाता है, तो हमारा जो राजस्थान है वो 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। याद रखना, ऊपर से चलते हैं पंजाब, नीचे आते हैं हरियाणा, फिर आते हैं उत्तर प्रदेश, फिर आते हैं मध्य प्रदेश, और फिर आते हैं हम गुजरात। हमारा राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात, 1 2 3 4 5, इन 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, यह अपनी सीमा का निर्धारण करता है। अब इसमें यह पूछा जाता है कि पंजाब के साथ में राजस्थान के कौन से जिले सीमा स्पर्श करते हैं, तो याद रखना पंजाब 89 किलोमीटर, और ये भी याद रखना पंजाब के साथ राजस्थान सबसे कम सीमा बनाता है, सबसे कम सीमा बनाता है। किसके साथ में? पंजाब के साथ में। कितनी बनाता है? ओनली 89 किलोमीटर। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि राजस्थान किस राज्य के साथ सबसे कम सीमा बनाता है, तो वो पंजाब के साथ में। अब पंजाब, एक और बढ़िया चीज़ है कि हमारे राजस्थान के 1 और 2 जिले, यानी श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़, ये दोनों जिले पंजाब के साथ स्पर्श करते हैं, और पंजाब के भी 2 जिले हमारे राजस्थान को स्पर्श करते हैं। उसके बाद हरियाणा हमारे साथ 1262 किलोमीटर की सीमा बनाता है, और ये याद रखना है, ये हरियाणा के जो 7 जिले हैं वो हमारे राजस्थान की सीमा को स्पर्श करते हैं। अब हरियाणा से हमारे राजस्थान के हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर और भरतपुर, याद रखना, जैसे ये तीनों शेखावाटी के हैं, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, यानी कि ये 3 शेखावाटी के, जयपुर, अलवर और भरतपुर, ये हमारे हरियाणा के साथ सीमा स्पर्श करते हैं। उसके बाद में आती है यूपी के साथ 877 किलोमीटर। यूपी के कितने जिले स्पर्श करते हैं? 2। कौन कौन से हैं? हमारे भी 2 स्पर्श करते हैं, एक तो भरतपुर और दूसरा धौलपुर। उसके बाद में सबसे बड़ा, यानी कि सबसे अधिक सीमा जो साझा करता है राजस्थान, वो किसके साथ करता है? मध्य प्रदेश के साथ में। और मध्य प्रदेश के साथ कितने जिले लगते हैं? हमारे 10 जिले सीमा स्पर्श करते हैं। कौन कौन से? धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। ये जो 10 जिले हैं वो हमारे मध्य प्रदेश के साथ सीमा स्पर्श करते हैं। अगर पूछा जाता है कि राजस्थान किस राज्य के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करता है, तो वो किसके साथ करता है? मध्य प्रदेश के साथ में सीमा साझा करता है। उसके बाद में बचा हुआ है हमारा गुजरात के साथ 1022 किलोमीटर, और राजस्थान के 7 जिले इसके साथ सीमा स्पर्श करते हैं। यहाँ ये बाड़मेर है, वो इंटरनेशनल बाउंड्री और अंतर्राज्यीय रेखा दोनों पर स्थित है। ये किस पर है? अंतर्राज्यीय भी है, अंतर्राज्यीय भी है और अंतर्राष्ट्रीय भी है। यानी राजस्थान के 2 जिले ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमा स्पर्श करते हैं, एक तो बाड़मेर और दूसरा श्रीगंगानगर, क्योंकि यहाँ से और यहाँ तक की जो बाउंड्री है वो रेड क्लिफ के नाम से जानी जाती है। तो 2 सीमा अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमाओं का निर्धारण करते हैं, श्रीगंगानगर और बाड़मेर। आगे इसके साथ 7 जिले कौन कौन से हैं? वो हैं बाड़मेर, जालौर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ये 7 जिले गुजरात के साथ सीमा स्पर्श करते हैं। ये था हमारा अंतर्राज्यीय सीमाओं का, कौन कौन से जिले किस राज्य की सीमा को स्पर्श
करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। याद रखना, पंजाब के साथ श्रीगंगानगर हनुमानगढ़, और हरियाणा के साथ में शेखावाटी के 3, चुरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर और भरतपुर, और उत्तर प्रदेश के साथ में 2 भरतपुर, धौलपुर सीमा साझा करते हैं। मध्य प्रदेश के साथ में धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, कोटा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और बांसवाड़ा स्पर्श करते हैं। वहीं देखा जाता है गुजरात के साथ में 7 बाड़मेर, जालौर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा अपनी सीमा साझा करते हैं। ये तो था हमारी अंतर्राज्यीय सीमाओं का, जो जिले थे जो किस राज्य के साथ सीमा साझा करते थे, ये हमने अध्ययन किया। यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो पिछली कक्षा में हमने अच्छे से और जाना था, और इस कक्षा में हमने सीमाओं का निर्धारण जान लिया। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।